मतलब मिलते हैं। थोड़ा सा मैं एक चीज़ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अभी जैसे वो अयोध्या पहुँचते एक थोड़ा सा प्रातः स्मरणीय श्री श्री सुदर्शन चक्र जी द्वारा रचित श्री रामचरित के उत्तरखंड में एक और है श्रुत कीर्ति का संग्रहालय, हल्का सा उसका भी मैं चाहता हूँ और आपकी स्वीकृति हो उसकी भी चर्चा जरा करी जाए। जी सर। क्या होता है कि जैसे ही सब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो क्या होता है, श्रुत कीर्ति उर्मिला के पास आती हैं, दीदी दीदी मैं उनके चरणों में पड़ती हूँ और वो कहती हैं मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भिक्षा बोली कि क्या है, तो मुझ पर ऐसा क्या है मुझसे जो मांगना चाह रही है, मुझ पर बस कुछ नहीं है और तुम ऐसी बात कर रही है। और वो कहती नहीं, मुझे देखो तुम लोगों ने बड़ा तप किया है और हम दोनों ने तो बड़े राजसी वैभव सुख भोगे हैं और आपका जो तापसी है मैं उस चीज़ को स्वयं करना चाहती हूँ। वो कहती है नहीं नहीं, तुम और देवर दोनों बड़े वो करते हो, तुम्हारे ही तो तप की कोई बराबरी नहीं है। तुमने अंदर बाडाग्नि भले होते हुए ऊपर से केवल सब राशि उनको वस्त्रों को धारण किया, ये मुझे भी पता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा था। और तुमने तो कहते हैं नहीं दीदी तुम तो इस तरह से मुझे लग रहा था कि तुम बहला दो टाल दो। बोली नहीं, आखिर तू चाहती क्या है ये तो बता ना, तेरा क्या मतलब। दीदी मैं ये चाहती हूँ कि जो इन 14 वर्ष के समय में आपका मांडवी जी के बड़ी जीजी के जो भी 14 वर्षों में वस्त्र है धारण है जो कुछ है वो मुझे मिले। मैं तो ये भी चाहती हूँ जो इस समय तुमने कोई रचना की है, कोई पद किए हैं, कोई भी है वो मुझे वो भी मिले। और मेरा लोभ तो इससे भी बड़ा है, जो भी तीनों वो हैं ज्येष्ठ उनके जो भी वस्त्र और वल्कल आदि हैं मैं उन सबको भी सहेजना चाहती हूँ। और यहाँ पर मैं ये भी चाहता हूँ कि वहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी और बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो चीज़ वहाँ पर वो सरोजनी बात करती है ना कि भाई क्या सजना, उन्होंने कहा बस मैं यहाँ ये नहीं चाहूँगी जो उनके एक तरह से जो सर हैं, बाण हैं, त्रोण हैं, बस उनके अलावा जो कुछ उनका है वो भी, और यहाँ तक कि जो उनके एक तरह से कहना चाहिए जटा कहें बाल कहें जो हुए वो भी मैं उनको भी सहेजना चाहती हूँ। तो बोली तू क्यों चाहती है, तू क्या कहीं वो बनना चाहती है, तू क्या देवर को वो बनाएगी। तो बोली नहीं ऐसा नहीं है, जब समय था तो हम तभी हमने ये इस योग्य नहीं हुए कि हम इसको धारण कर सकें, तो अब तो नहीं मैं कुछ कर सकती। और ये चीज़ मैं ज़रूर चाहती हूँ कि बस हाँ कि इन सब को सहेज के एक ऐसा संग्रहालय बनाया जाए जिससे कि हमारे कुल में सब इनको याद रखें और ये भी ध्यान रखें कि ये इस कुल की परंपरा है कि केवल वृद्धावस्था में ही नहीं लोग बन को जाते बल्कि गृहस्थाश्रम शुरू करने से पूर्व भी वहाँ जाते हैं और इस कुल को इस सब याद रखें कि यहाँ की परंपराएं कैसी हैं। मैं इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा चाहता हूँ कि जो उस समय जो अभी शिखा और केस की बात है ये थोड़ा सा बीच में उस समय वो संक्षिप्त करने में छूट गया, कि आप उस प्रसंग को और दोबारा से थोड़ा सा कर नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि आपके माध्यम से जो हम श्रवण करें श्री राम जी के ये वनवास की यात्रा का, हम सामान्य जो कथाएं सुनते हैं क्योंकि उसमें एक समय सीमित होता है तो मुख्य तो नहीं कहूँगा, सभी कुछ विशेष प्रसंगों को ही छुआ जाता है। और आपकी इस यात्रा में हम उन प्रसंगों को करें जिनका सुनना श्रवण करना या हमें पढ़ना हमारे लिए बड़ा मुश्किल दुर्लभ रहा, मतलब एक तरह से। तो मैं चाहूँगा कि बिल्कुल जो हमारे गुप्त रहस्य हैं या अनछुए हैं मतलब पहलू उनको आप जरूर तो करें। थोड़ा सा मैं उसको भी एक बार फिर अभी जी। कहना चाहता हूँ। क्या होता है कि जैसे जब वहाँ भरत मिलाप के समय सब वहाँ मिलने जाते थे, जो हमने प्रसंग किया था, सब लोग आपस में जब परिचय करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है उसी समय भरत जी अपनी उसमें से जाके गुफा कहें उसी कहें नंदी में जो उन चरण पादुका को लेकर आते हैं और प्रभु के सामने रख देते हैं। तो प्रभु उन्हें संकोच बस उन्हें पहनते हैं, लेकिन पहनना है तो उसी को धारण करते हैं। और क्योंकि क्या है कि जो पुष्पक विमान से जिससे आए हैं, क्योंकि ये नंदीग्राम तक ही है, इसके बाद तो सबको मालूम अब तो रथ और यहाँ वो रहने हैं और कोई ऐसा ना समय की ना कोई उसकी दूरी की बात है। तो वो वहाँ पर प्रभु क्या करते हैं, पुष्पक विमान को विदा करते हैं कि हे पुष्पक विमान अब तुम जाओ, जब तुम्हारी मुझे आवश्यकता होगी तो मैं बुला लूँगा, तुम तो एक तरह से धनाध्यक्ष के लिए ही हो। तो पुष्पक विमान क्योंकि जैसा हमने बताया था वो दिव्य विमान है, उसमें से वो सब कुछ समझता भी है बोलता भी है, उसमें से एक ध्वनि निकलती कि प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है शस्त्र और वाहन तो हमेशा विजेता के होते हैं और
ये तो एक तरह से कुबेर से दशग्रीव ने प्राप्त किया और उनसे एक तरह से आप उनके द्वारा हुआ, और आपके चरण स्पर्श के बाद तो आपने कभी किसी का त्याग नहीं किया और आप मेरा त्याग कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो ये कहते हैं नहीं, तुम्हारा त्याग नहीं, तुम कोई साधारण वो नहीं हो विमान, तुम तो सृष्टिकर्ता जो विश्वकर्मा ने विशेष रूप से एक तरह से धनाध्यक्ष कुबेर के लिए बनाया गया है। तुम अलग जाओ और तुम ये निश्चित मान लो कि तुम्हारी जब मुझे आवश्यकता होगी मैं तुम्हारा स्मरण कर लूँगा, उसमें तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो वो ये कहते हैं कि वो उसी समय वहाँ से आती है एक तरह से आवाज़ विमान कि मैं आपके आदेश अनुसार जा रहा हूँ, लेकिन जब भी आपको आवश्यकता होगी मुझे उनसे कुबेर से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आपके शरण हूँ और आपके ही आदेश का पालन करूँगा, क्योंकि बिना उनसे पूछे भी मैं तुरंत हो जाऊँगा। तो ऐसा कह के एक तरह से विमान को विदा करते हैं, वो अलकापुरी चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि प्रभु एक तरह से जो नंदीग्राम में कुटिया है भरत जी की, उसमें आते हैं और वहाँ जो गुरु हैं एक तरह से हमारे वशिष्ठ जी उनके चरणों को एक तरह से पखारने लगते हैं और वो करते हैं। तो वहाँ पर ही गुरु जी ये कहते हैं कि प्रभु अब आपको अयोध्या चलना चाहिए। तो कहते हैं कि जब तक भाई भरत अगर आज्ञा नहीं दे तो मैं कैसे भरत जाऊँ, और आपकी भी एक तरह से आज्ञा उल्लंघनीय है। तो भरत जी तुरंत चरणों में पड़ जाते हैं, प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये राज्य तो कल भी आपका था, आज भी आपका, मैं तो केवल आपका सेवक उस समय के लिए था, इसमें कुछ कहने जैसी कोई बात ही नहीं है, मैं किसमें कैसे, मुझे तो आप अपना समझकर आदेश दें कि जिससे मेरे को क्या करना है। लेकिन उन्हें लगा कि हो सकता है कहीं उस समय चित्रकूट के समय आपस में जो कई वार्ता हुई कहीं कोई लंबी नहीं हो जाए। तो भरत जी कहते हैं मैं तो केवल ये चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मेरी चाहत को तो ज़रूर पूरी करेंगे प्रभु, कि आप सिंहासन पर आरूढ़ हों और आपको सब लोग इस तरह से देखें और इस पे ये होना चाहिए। तो क्या होता है, और जबकि वो ये भी कहते हैं कि आप इतने वर्ष वनवास से रहे, आपने माता का सत्कार भी कर लिया, फिर भी आप ऐसे प्रश्न को कर रहे हैं। तो उसी समय माता कैकेयी भी खड़ी होती हैं, बस अरे ठीक है माता, मैं एक तरह से कुमाता हुई, लेकिन तुम जैसा पुत्र पाकर भी क्या मेरे उस गलती का प्रमार्जन नहीं हुआ। मैं मानती हूँ, तो अगर तुम एक बार को मुझे अपनी माता नहीं मानते तो मैं ये कहती मेरी गलती है, लेकिन तुम्हें ये लगेगा है, लेकिन मेरा वो नहीं हुआ, तो मैं अब तुम्हें कहती हूँ तुम अपना राज संभालो। तो वो कहते हैं माता मेरा कल भी तुम्हारा आदेश पालनीय था, आज भी है, मैं करूँगा, कहीं कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन तुम ये नहीं कह सकती हो कि तुम्हारी ये गलती नहीं, तुम्हारी गलती तो है ही नहीं भी, तो बिल्कुल तुम्हारे ही कारण तो ये सब कुछ राम को मिला है, और तुम ये कैसे कह सकती हो। तब भी वहाँ शत्रुघ्न आते हैं और वो इस बात को कहते हैं कि अरे नहीं प्रभु, अब ये सब सेवक तैयार हैं और जो आपकी केश सज्जा है उसे करो। तो वहाँ पर ऐसा आता है, प्रभु पहले भरत जी की केश सजा, फिर लक्ष्मण जी के अपने हाथ से कराते हैं, फिर उनको एक तरह से कहना चाहिए स्नान आदि होता है, और वहाँ माताएं माता जानकी को इस तरह से उनको अंगराग वगैरह कराते हैं, स्नान कराती हैं। अन्य जो और जो वहाँ से आए हुए वानर